कि सिंगल में दो डिफरेंसेस होते हैं, आपको ऐसे करनी है या फिर आपको ऐसे करनी है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो और इससे दोनों तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पर काफी अच्छी सेल बूस्ट कर सकते हो। स्टेप से आपको आपको पोर्टल पे दिखने वाली, जैसे हमने येलो वाली करी थी, यहाँ आपके साइज बन गए और स्टेप से आपका प्रोडक्ट शो होने वाला है गाइस। और वाली दिखाते हैं तो सेकंड वाली आप देख सकते हो, स्टेप आपका यहाँ पे कलर आ चुका है ब्लैक एंड रेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल साला स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिंगल लिस्टिंग सिखाऊंगा और सिंगल लिस्टिंग पे दो तरीके की होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस टाइप से आप सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, जिसमें साइज बना सकते हो, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह डाल सकते हो और ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा आपका वन। देन अगर गाइज अगर आप चाहते हो इस टाइप की प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, जिसमें आपको नीचे कलर भी आपका वेरिएंट बन जाएगा, साथ ही ऊपर साइज बन जाएगा, नीचे आपकी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, तो अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की लिस्टिंग करना और साथ ही कलर वेरिएशन की लिस्टिंग करना, तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहना गाइस और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप काफी सारी चीजें मिस कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ई कॉमर्स वीडियोस बनाता हूँ। और गाइस आपको यहाँ पे मेरी ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसके भी आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पर ग्रो कर सकते हो। सो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस और साथ ही मेरी वीडियो को देखो, जिससे आपको काफी अच्छी नॉलेज मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ मीशो के पोर्टल पे हैं और गाइस जैसे आप मीशो के पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे आपको कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, जो कि ऐड कैटलॉग इन बल्क एंड ऐड सिंगल कैटलॉग। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिंगल कैटलॉग के बारे में बताने वाला हूँ। और शायद अगर आपको बल्क के बारे में सीखना तो मुझे कमेंट करना गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल कैटलॉग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा सर्च कैटेगरी। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टी शर्ट का गाइस, तो यहाँ पे हम मैन फैशन पे आ जाते हैं। मैन फैशन के बाद यहाँ पे वेस्टर्न वेयर, वेस्टर्न वेयर के बाद यहाँ पे टॉप वेयर, टॉप वेयर के यहाँ पे टी शर्ट और टी शर्ट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप हमारा पाथ बन चुका है, जो कि हमारी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी फ्रंट फोटो डालनी है गाइस। तो यहाँ पे हम ऐड अ फोटो की लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि हम ये वाली रैंडमली आपको करके दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है, तो आपको कर देना है यहाँ पे कंटिन्यू। और कंटिन्यू जैसे करोगे यहाँ पे लोडिंग लेने लगेगा और जैसे ये लोडिंग लेगा तो उसके बाद आपको कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपसे नेट वेट पूछा जा रहा है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का स्टाइल कोड यानी प्रोडक्ट आईडी, और साथ ही उसके बाद प्रोडक्ट नेम और उसके बाद साइज। तो सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसे कि प्रोडक्ट का जो वेट है वो 80 ग्राम है, सो यहाँ पे मैंने डाल दिया 80 ग्राम। देन यहाँ पे हमारा जो एसक्यू यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रैंडमली एसक्यू बना देना है। जैसे टी शर्ट है तो मैं टी शर्ट की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और टी शर्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, खाली टी शर्ट। और टी शर्ट लिखने के बाद यहाँ पे करूंगा ये वाई एल, तो वाई एल यानी येलो। सो स्टेप से यहाँ पे एक एसक्यू कोड बन चुका है। जब भी मेरे को कोई ऑर्डर आएगा तो इस नाम से आएगा गाइस। तो रैंडमली आप कोई भी नाम यहाँ पे बना सकते हो। देन उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम। तो आपको जैसे आपका ये प्रोडक्ट का नेम है तो आप डाल सकते हो स्टेप से प्रोडक्ट का नेम। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक मैं आपको रैंडमली करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप सीख जाएगा इस कैसे आपको करनी है। तो जैसे कि येलो टी शर्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा येलो। देन उसके बाद मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आ जाएगा येलो मेंस प्रिंटेड राउंड मल्टी कलर टी शर्ट। सो यहाँ पे जो मल्टी कलर है ये मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये टी शर्ट है ओनली एक कलर की, येलो कलर की। तो यहाँ पे मैंने स्टेप का यहाँ पे इसका टाइटल बना दिया गाइस। और साथ ही यहाँ पे साइज पूछा जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको वेरिएंट बताया थे, स्टेप के आपको जो साइज बनाने है गाइस एस एम एल एक्सएल। तो यहाँ पे आपको कर देना है एस एम एल एक्सएल। तो आपको कर देना है यहाँ से अप्लाई। तो उसके बाद क्या करोगे गाइस, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा गाइस। और उसके बाद जैसे कि आपके ऑलरेडी ऊपर की सारी चीजें फुलफिल हो चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री डालनी है, जो भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको इन्वेंट्री डालनी है। फटाफट से यहाँ पे आप सारी इन्वेंट्री फुलफिल कर लेंगे। और गाइज आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इस वाले साइज का ऑर्डर आया है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप कोई भी साइज बना रहे हो तो उसके बाद क्या करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने से क्या होगा गाइस, आपका ये कॉपी होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर देना है। और उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है, मींस ब्रैकेट नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है एस। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो है ना साइज बन जाएगा, जो कि अगर आपको लास्ट में यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो आपको एस साइज का ऑर्डर आया है। अगर यहाँ पे आपको एम दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एम, तो यहाँ पे आपको एम साइज का ऑर्डर आएगा। तो जो भी आपको ऑर्डर आएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना अल्फाबेट बना लेना है, जिससे क्या होगा आपको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो स्टेप से नाम लिखाएगा टी शर्ट वाई एल एल। सो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कौन से साइज का आपको ऑर्डर आ रहा है गाइस। तो स्टेप से आपका बन जाएगा। और साथ ही मैं बताऊं आपको यहाँ पे चेस्ट साइज और लेंथ साइज डालनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लेंथ साइज और चेस्ट साइज दिख जाएगी स्टेप से। तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 26 है, तो आपको क्या कर लेना, फटाफट से यहाँ पे फुलफिल कर देना है जो भी आपकी साइज वगैरह रहेगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने 36 डाल दिया और उसके बाद में यहाँ पे मैं डालूंगा 38, क्योंकि यहाँ पे दो दो बढ़ते चले जाते हैं गाइस। तो फटाफट से यहाँ पे मैं इसको फुलफिल कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको आगे बताऊँ आपको आगे कैसे फुलफिल करना है। तो स्टेप से आपको सारी चीजें भर लेनी है। जैसे क्या है ना, काफी सारे लोग
कम चीजें भरते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लिस्टिंग है विजिबल नहीं हो पाती है। सो यहाँ पे जो है हम सारी चीजें भर रहे हैं और सारी एक एक चीजें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे आपको फुलफिल करनी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने लेंस साइज भी यहाँ पे डाल लिया है, तो स्टेप से आपको लेंस साइज वगैरह डाल लेना है, जिससे क्या होगा आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाएगी और आपकी जो लिस्टिंग है वो एक अच्छे से तरीके से बूस्ट हो जाएगी, जिससे आपको ऑर्डर आने के अच्छे चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें भर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इमेजेस लगा लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे 4 इमेजेस एक साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइड इमेज लगा लेंगे एक, और लास्ट में हम इसका एक साइज चार्ट लगा लेंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे कस्टमर को डिफाइन करने में आसानी होगी और वो फोटो से भी देख पाएगा और साथ ही साइज से भी देख पाएगा कि कौन सा साइज उसे खरीदना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने फुलफिल कर ली है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब सबसे पहले आपको दिखेगा प्रोडक्ट की डिटेल। सो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल में आपको फैब्रिक बोल रहा है, जो कि आपका कॉटन है। तो अगर आपका कॉटन नहीं है तो यहाँ पे आप चेंज कर लो, जो भी आपका यहाँ पे फैब्रिक आता है। तो यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने को मिलेंगे गाइस। तो जैसे कि मैं बताऊं, ये पॉलीएस्टर है, तो हमने यहाँ पे पॉलीएस्टर डाल दिया। यहाँ पे आपका जो फिट साइज है वो हमारा रेगुलर ही है, तो यहाँ पे रेगुलर डाल देंगे। और यहाँ पे क्वांटिटी 1 है और ये रैंडमली यहाँ पे मीशो की तरफ से फुलफिल है, क्योंकि यहाँ पे MM लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो नेक है वो राउंड है। साथ ही हमारा जो ओकेजन है वो कैजुअल है, पैटर्न हमारा सॉलिड है और प्रिंट और पैटर्न टाइप वो भी सॉलिड है, और हमारी जो स्लीप लेंथ है वो शॉर्ट है। साथ ही हमारा जो एक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया है। और साथ ही अगर आपको पैकेट डिटेल, इंपोर्टेड डिटेल नहीं पता तो गाइस यहाँ पे आप NA लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ NA। तो इस स्टेप से आपको NA लिख देना गाइस। इससे क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेड मार्क है सारे आपको फुलफिल करने ही करने हैं। सो गाइस सबसे मेन चीज है वो नीचे प्राइसिंग की है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस एंड टैक्स। तो जैसे कि आपको सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे GST लगा देनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट पे GST कोड लगता है। साथ ही आपका HSN कोड है, आपको सबसे पहले HSN कोड डाल देना है, जो भी आपका HSN कोड है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला HSN कोड डाल दिया गाइस। तो इस स्टेप से आप अपनी टी-शर्ट वगैरह जो भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हो उसका HSN कोड डाले। देन यहाँ पे इसकी जो MRP है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। और साथ ही MRP डालने के बाद यहाँ पे हम जो इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं 149 का सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने 149 डाल दिया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग डेबिट प्राइस हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे 1 रुपया कम कर देंगे गाइस, जो कि आगे प्रमोशन में डिस्काउंट देने में भी प्रॉब्लम आती है। और गाइस जैसे आप ये सारी चीजें फुलफिल कर दोगे, मीशो प्राइस, राउंड 50 प्राइस और अपना MRP, GST रेट और HSN कोड, तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो कस्टमर को दिखने वाला प्राइस वो स्टेप्स आपको दिखेगा। और यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की फोटो आ जाएगी और मीशो प्राइस जो रहेगा आपका ये रहेगा। साथ ही इसमें जो शिपिंग लगने वाली है वो आपकी ये लगने वाली है 89। तो स्टेप से आपको शिपिंग भी दिखा देगा। और साथ ही जो कस्टमर को ये प्राइस मिलने वाला है 238 रुपए का मिलने वाला है। और आपको जो बैंक सेटलमेंट मिलेगा वो 133 रुपए मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जैसे कि आपका कमीशन यहाँ पे 0 है और जो आपको टैक्स लगेगा GST वो इतना है, और आपका TCS एंड TDS, तो स्टेप से यहाँ पे आपको पैसे कटने वाले हैं। और साथ ही ये सारे आपको वापसी मिलने वाले हैं, जो कि आपको GST इनपुट में मिल जाएगा, TCS एंड यहाँ पे आपका, और TDS आपको रिटर्न फाइल में मिल जाता है। सो ये सारी चीजें होने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपका ये सारी लिस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अदर एट्रीब्यूट्स दिखेगा, और यहाँ पे आपको जो जो चीजें फुलफिल करनी है वो आप कर देना गाइस। जो भी आपको अपने प्रोडक्ट में समझ आए वो सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल करनी है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमारा स्टेप से रहेगा, और आप भी अपना कोई भी अच्छा से डिस्क्रिप्शन बनाते हैं अपने प्रोडक्ट का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट है, लाइक कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा आपका प्रोडक्ट लेके उस स्टेप से, और उसकी प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको NA डाल देना नीचे, अगर आपको इंपोर्टेड डिटेल भी नहीं पता। तो इस स्टेप से आपकी लिस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे कैटलॉग पे क्लिक करना है, और सबमिट कैटलॉग पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे स्कैनिंग लेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट यू सबमिट कैटलॉग इन क्वालिटी चेक, तो आपको कर देना है यहाँ से प्रोसीड। और जैसे गाइस आप इसको प्रोसीड करोगे, आपका यहाँ पे जो इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको उसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद क्या होगा गाइस, आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है डन। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना है, और रिफ्रेश करने के बाद आपकी जो कैटलॉग है यहाँ पे इन प्रोग्रेस में दिखाने लगेगा गाइस। जैसे कि यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेने के बाद अभी आप थोड़ी देर में आपको यहाँ पे इन प्रोसेस में आ चुकी है। तो स्टेप से आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी इन प्रोग्रेस में आ चुकी है ये वाली कैटलॉग, और ये थोड़ी देर में लाइव हो जाएगी। मैं अभी आपको ये लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको लाइव दिखने वाली है गाइस। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग है QC पास हो चुकी है, और हम यहाँ से करते हैं व्यू कैटलॉग पे क्लिक, और आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू कैटलॉग। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी जो कैटलॉग है यहाँ पे लाइव हो चुकी है गाइस। तो इस स्टेप से आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखने वाला है, और इस स्टेप से आपका ऐसा वेरिएंट बन जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये वाला एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो साइज वगैरह आप देख सकते हो स्टेप से जो बना हुआ है। सो यही सेम हमारा स्टेप से प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेप से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना, तो गाइस यहाँ पे आपको पूरा मैंने बता दिया है, आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। और शायद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टेप से अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। तो हम वीडियो आगे आपको बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, दोबारा आपको यहाँ पे अपना कैटलॉग अपलोड पे जाना है, और कैटलॉग अपलोड पे जाने के बाद आपको यहीं पे सेम यहाँ पे सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करना है, जो कि मैं सिंगल कैटलॉग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं सिंगल कैटलॉग पे क्लिक,
और जैसे गाइस आप इस पे क्लिक करोगे तो सेम आपको वही करना है यहाँ पे सर्च कैटेगरी। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्टेड है तो हम यहाँ पे कर देंगे, सेम वही वाला पाथ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, रैंडमली यहाँ पे फोटोज आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम फोटो ऐड कर लेते हैं जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट ईमेल लेनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली फ्रंट ईमेल ले लेते हैं, ये वाली फ्रंट ईमेल ले लेते हैं। तो स्टेप से आप दोनों कोई भी फ्रंट ले लेते हैं, स्टेप से आपके दो प्रोडक्ट की यहाँ पे फोटो आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मिनिमम 9 प्रोडक्ट यहाँ पे एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप से यहाँ पे इन्होंने 7 यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट लिए हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक साथ में काफी सारे ऐड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद वही सेम सारा इंटरफेस आने वाला है आपको, सारे यहाँ पे चीजें वही आपको इंटरफेस आने वाला है। सो आप देख सकते हो स्टेप से आपको ऊपर प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे 1 2 और आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया एक साथ में आप 9 कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इन वाले जो भाई ने इन्होंने जो लिस्टिंग जो आप देख सकते हो इसमें इन्होंने 7 सिमिलर प्रोडक्ट दिखाए हैं। तो आपको ऐसे यहाँ पे कर लेना है। तो सेम चीजें आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। जैसे कि आप प्रोडक्ट का वेट डाल देते हैं 80 ग्राम, जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट था। और साथ ही यहाँ पे हम लिख देते हैं टी शर्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आपको क्या बनाना है, यहाँ पे टी शर्ट का एक एसक्यू बना लेना है। तो एसक्यू कोड मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको करना है एसक्यू पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे कलर रहेगा आपका प्रोडक्ट का उसको आपको कर देना है यहाँ से बीके है। सो यहाँ पे हमने बीके डाल दिया है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे साइज बना लेने का, जैसे कि आपका एस है, एम है, एल है, एक्सएल है। स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और इससे क्या होगा फायदा गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक टाइटल डाल लेना। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका टाइटल ले लिया है, और जैसे कि यहाँ पे मल्टी कलर हमने डाल दिया, तो यहाँ पे स्टेप्स हमने टाइटल की कॉपी कर ली थी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रैंडमली यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लिख देंगे ब्लैक। सो स्टेप्स हमने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री डालनी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री वही सेम जैसे मैंने आपको सिंगल बताया, सेम वही सारी चीजें आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। इससे आपको फायदा ये होगा, एक साथ में आपको एक साथ में सारे प्रोडक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपके सिमिलर प्रोडक्ट होंगे आपके कलर वेरिएशन में। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ लिखना है एस। तो यहाँ पे स्टेप से आपका ये बन गया है। और ऐसे ही आपको सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था सारा वही करना है, आपने सारी चीजें वैसे ही फुलफिल करनी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इजी वे है और कुछ भी आपको यहाँ पे हार्ड नहीं लगेगा गाइस। जैसे कि यहाँ पे वही सारी चीजें फुलफिल करनी है, तो आपने मैंने पहले भी आपको सारी चीजें बता दी है, तो स्टेप्स आपको भरना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपसे वही सेम आपसे चेस्ट साइज एंड लेंथ साइज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 36, और उसके बाद में यहाँ पे 38। तो स्टेप से वही सेम आपको यहाँ पे फुलफिल कर लेना है। और आपको अपने प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट करोगे तो आप आराम से इजी वे में कर पाओगे और काफी परफेक्ट वे में कर पाओगे, क्योंकि आप सीख चुके होंगे इस टाइम। तो ऐसे आपको कर लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ साइज डालना है। तो यहाँ पे ऐसी लेंथ साइज डल जाएगी यहाँ पे आपकी। और इस टाइप से आपको प्रोडक्ट को फुलफिल करना है, सारी चीज आपको फुलफिल करनी है, कोई भी चीजें छोड़नी नहीं है। इससे क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट की सारी चीजें छोड़ोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो विजिबल नहीं हो पाएगी, जिससे वो कस्टमर को दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटोज लगा लेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सो इस स्टेप से आपकी ये वाली फोटो हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे आपकी साइट की फोटो हो जाएगी और लास्ट में आपका साइज चार्ट हो जाएगा। सो ये सारी आपने चीजें फुलफिल कर ली है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, और नीचे आपको आना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉलीएस्टर लिखना है, जो भी आपका यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट का जो भी आपका फैब्रिक रहेगा। देन उसके बाद आपका रेगुलर वगैरह रहेगा, और उसके बाद आपका राउंड नेक वगैरह ये सारी चीजें आपको फुलफिल कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपको एनए कर देना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। और सेम वही सारी चीजें आपको फुलफिल करनी है। फटाफट से यहाँ पे 299 आपको डालना है अपना जो भी आपकी एमआरपी है, मतलब आपको सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल करनी है। और इससे क्या होगा, एचएसएन कोड आपका डल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का प्राइस डाल देना है। तो गाइज आप देख सकते हो स्टेप्स हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस भी डाल दिया है। अब यहाँ पे आपका राउंड निफ्टी आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो स्टेप्स आपकी सारी चीजें आ चुकी हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको क्या कर लेना है, इसकी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, और यहाँ पे आपको एनए कर देना है। और इतना सारा करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपका रैंडमली यहाँ पे टाइटल आ गया है, प्रोडक्ट का आपका प्राइस भी आ गया है, साथ ही आपकी यहाँ पे शिपिंग भी यहाँ पे ऐड हो गई है। और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, आपको कुछ नहीं करना, सेम सारी चीजें आपको वहीं फुलफिल करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे आना है। अब मेन जो काम है वो आपका सेकंड वाले पे गाइस, क्योंकि फर्स्ट पे तो आपको सेम समझ में आ गया, अब सेकंड में आपको कैसे फुलफिल करना है, तो सेम आपको यहीं पे कॉपी करना है। और अगर आपका जो प्रोडक्ट है जैसे इसका रेड है, तो हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेट वेट आपका फुलफिल आ रहा है। और यहाँ पे आपको क्या कर देना, रेड कर देना, जो भी आपका कलर है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आपको यहाँ पे कलर डालना है। तो स्टेप से आप कलर डाल दो, एक टाइटल बना लो बढ़िया सा। और गाइस यहाँ पे आपको सेम वही साइज बनानी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, यहाँ पे आपको साइज बनाना है। तो यहाँ पे बार बार आपको साइज बनाने रहेगा। और आप देख सकते हो स्टेप्स आपको यहाँ पे साइज बनाना है, और यहाँ पे आपका हो गया।
देन उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा वही सेम कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी रैंडमली यहाँ पे फिल होगी। सो यहाँ पे हमने वही सेम यहाँ पे डाल दिया गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही सारी चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ रही है। देन उसके बाद मैंने आपसे बोला था इसको आप कॉपी कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा आपको यहाँ पे नीचे एसक्यू डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एसक्यू आईडी। और यहाँ पे वही सेम आपको एस कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इससे आपको क्या होगा, कोई भी आपको ऑर्डर आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एम, देन उसके बाद आपको नीचे आएगा एल और उसके बाद आएगा एक्सएल। तो ऐसे आपको यहाँ पे अपना एसक्यू आईडी बना लेना है, और जैसे कि आपको मैंने बता दिया पूरा, तो ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी रहेगी गाइस। और ऐसे आपको सेम वही आपको जो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बार बार यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इससे लेकिन फायदा ये होगा आपकी जो लिस्टिंग है वो एक ही में आपको दिखेगा यहाँ पे। सो हम फटाफट से इसको फुलफिल कर लेते हैं गाइस, जिससे आपको मैं फटाफट से दिखा पाऊँ कि कैसे आपको ये यहाँ पे प्रोडक्ट दिखने वाला है। और यहाँ पे मैंने सारी चीजें फुलफिल कर दी हैं, जिसको बहुत आराम आराम से आपको करना है। और जैसे कि यहाँ पे आप लेंथ साइज हमारी रह गई है, लेंथ साइज यहाँ पे हम डाल देते हैं। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है गाइस। सो यहाँ पे हम सारी चीजें यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं बड़े प्यार से। तो आपको भी ऐसे ही धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को देख देख के भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर देना गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉटन का जो भी हमारा फैब्रिक वगैरह रहेगा यहाँ पे आपको डाल देना है। तो स्टेप से आपको नीचे भी सेलेक्ट कर लेना है, तो स्टेप से आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपका फिट से यहाँ पे साइज रहेगा रेगुलर, और यहाँ पे वही सारी चीजें आपकी फुलफिल रहेगी ऑलरेडी। तो देखो गाइस यहाँ पे हमारे को कुछ चीजें यहाँ पे भरनी रह गई है, जो कि इन्वेंट्री, साइज और सबका एसक्यू आईडी, चेस्ट साइज, लेंथ साइज। और यहाँ पे आपको इमेज वगैरह भी डालनी रहेगी, जैसे कि यहाँ पे इमेज वगैरह भी हम डाल देते हैं। सो इस स्टेप से आपको इमेज वगैरह डाल लेनी है, जैसे कि आपको फ्रंट, बैक और साइड आपको डाल देनी है। सो यहाँ पे आपको आप इमेज यहाँ से काट भी सकते हो, जो भी आपको आगे पीछे अगर इमेज करनी रहती है तो स्टेप से आप आगे पीछे इमेज को कर सकते हो। और लास्ट में अपना साइज चार्ट लगाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो स्टेप से आपकी ये 2 इमेज हो चुकी है, लिस्टिंग हो चुकी है इस तरीके से। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना, सेम आपका देखो प्राइस वगैरह भी ऑलरेडी वैसे सेट है, तो आपको बार बार सारी चीजें फुलफिल सेट नहीं करनी रहेगी। और नीचे आना है आपको, सेम वो सारी चीजें आपकी फुलफिल है, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो गई है। और आपको ऐसे रैंडमली अपने प्रोडक्ट और भी लिस्ट कर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे मैंने आपको 2 करके दिखाया, तो आप यहाँ पे और भी सेट कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मैंने सिंगल तो आपको बता दिया, स्टेप्स आपका सिंगल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी चीजें आपकी फुलफिल हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधा आपको कर देना सबमिट कैटलॉग पे। और सबमिट कैटलॉग पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे स्कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद डू यू वांट टू सबमिट योर कैटलॉग एंड क्वालिटी चेक, तो आपको कर देना यस, प्रोसीड। प्रोसीड करते गाइस आपके यहाँ पे मैंने बोला है आपको क्यूसी एंड प्रोग्रेस में आपकी जो कैटलॉग है वो आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्या कर देना है, स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिकमेंड करता है मीशो प्राइस के लिए, तो आपको यहाँ पे हमेशा स्किप करना है, वरना आपका यहाँ पे प्राइस अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका प्राइस कम हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आपको करना है स्किप। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको स्किप, और स्किप करने के बाद आप किसी को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश करना है गाइस। सो गाइस यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है और ये लोडिंग ले चुका है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्यूसी इन प्रोग्रेस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्यूसी पास हो चुका है गाइस। तो हम यहाँ पे क्यूसी पास में देखेंगे हमारा पास हो चुका है। और यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट अभी लिस्ट किए थे, जो कि आपको रेड एंड ब्लैक किया था, जो कि आप टी शर्ट देख सकते हो। और स्टेप से हमने पहले ऑलरेडी आपको एक सिंगल लिस्टिंग करके दिखाई थी, जो कि हमारे यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, और ये भी हमारा क्यूसी पास हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा चुका हूँ, मैं सेकंड वाला आपको दिखाता हूँ, जो कि व्यू कैटलॉग में जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे व्यू कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इन्वेंट्री में वो खाली स्टेप से आपको शो होगा। और गाइज यहाँ पे आपका जो कलर आ जाएगा, उसके पास आपका साइज आ जाएगा, देन फिर नीचे आपका दोबारा दूसरा कलर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको साइज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस स्टेप से आपका यहाँ पे वेरिएशन वाली लिस्टिंग हो चुकी है गाइज। और साथ ये पोर्टल पे आपको कैसे दिखेगी मैं आपको दिखाया था। इस स्टेप से आपको पोर्टल पे दिखने वाली, जैसे हमने येलो वाली करी थी, यहाँ आपके साइज बन गए और स्टेप से आपका प्रोडक्ट ये शो होने वाला है गाइज। और यहाँ पे आपको कोई सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा है। और साथ ही हम सेकंड वाली दिखाते हैं, तो सेकंड वाली आप देख सकते हो स्टेप्स आपका यहाँ पे कलर आ चुका है ब्लैक एंड रेड। और साथ ही यहाँ पे आपका साइज वगैरह भी बन चुका है, कोई भी कस्टमर आके यहाँ पे साइज वगैरह से आपको डील कर सकता है, यहाँ से बाय कर सकता है। तो स्टेप से आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग पूरी फुलफिल हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे हमने 4-5 फोटोज लगा दी है, तो स्टेप से आपकी देख सकते हो, और स्टेप से आपकी प्रोडक्ट की पूरी फुलफिल लिस्टिंग हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी आपको लिस्टिंग सिखाऊंगा, तो ये भी मैंने आपको इस पे दिखा दी। और साथ ही ऐसे आपको लिस्टिंग सिखानी थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा सिखा चुका हूँ गाइस। सो अगर आप इस वीडियो में यहाँ पे लास्ट तक एंड तक हो तो गाइस थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको बताया कैसे आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। साथ ही यहाँ आपको मैंने सिंगल वे में बताया, जो कि आपको मैंने बताया था सिंगल में आपको कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, जो कि सिंगल में 2 डिफरेंसेस होते हैं, आपको ऐसे करनी है या फिर आपको ऐसे करनी है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, और इससे दोनों तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पर काफी अच्छी सेल बूस्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।